सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ मंगलवार को अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीएसएफ की स्थापना पाकिस्तान भारत और भारत चीन युद्ध के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वहां से जुड़े मामलों के लिए 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में की गई थी। बीएसएफ की बात करें तो भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से ये एक है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के रूप में ये खड़ा है। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति करार दिया गया है। इसमें करीब 3.25 लाख जवान अधिकारी देश की 6,386 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना ने जवानों के परिवार का अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे जवान पाकिस्तान की कायर घुसपैठ की कोशिशों से देश की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सीमा सुरक्षा बल के अमर शहीदों को सगर्व स्मरण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर राष्ट्र रक्षा के दायित्व को निभाया और अमर हो गए। ये सभी शहीद प्रहरी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आज इस मंच से बल के गठन पश्चात राष्ट्र रक्षा में कर्तव्य की वेदी पर शहीद हुए उन सभी 1922 शहीदों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना एवं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। साथ ही उन्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि प्रहरी परिवार पूरी निष्ठा से सदैव आपके साथ खड़ा है। सीमा सुरक्षा बल देश की पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर 6,386 किलोमीटर से भी अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सुदृढ़ दीवार सुरक्षा की बनकर खड़ा है। 1 दिसंबर 1965 के दिन 25 बटालियनों के साथ खड़ा हुआ यह बल आज 192 बटालियन वाले मजबूत बल का रूप ले चुका है। सीमा सुरक्षा बल ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक इरादों को नाकाम कर सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के घुसपैठियों को घुसाने और आतंकवादी प्रवृत्तियों को प्रेरित करने के नापाक इरादों के फलस्वरूप बेहद संवेदनशील है। बल की सीमा पर तैनाती के चलते राष्ट्र विरोधी ताकतों के लगातार विफल होते प्रयास घुसपैठियों और तस्करों में हताशा के भाव पैदा कर रहे हैं। हम सीमा प्रहरी पूर्ण निष्ठा के साथ देशवासियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों की सभी कोशिशों को नाकाम करने में यह बल दिन रात सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। 20 जून 2020 को जम्मू के सीमावर्ती इलाके कठुआ से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में हथियार गिराने वाले एक ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में मार गिराया था तथा काफ़ी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद जो कि इस ड्रोन में पेलोड की तरह से थे उनको बरामद किया था। सीमा पार से जब देश विरोधी ताकतों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया है, तब बल के मुस्तैद प्रहरियों ने उनको नाकाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा के लिए नमन किया। पीएम मोदी ने जवानों को उनके समर्पण के लिए नमन करते हुए ट्वीट किया, सभी बीएसएफ कर्मी और उनके परिवार को बीएसएफ के स्थापना दिवस के खास अवसर पर शुभकामनाएं। बीएसएफ ने देश को बचाने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता पर अटूट विश्वास करते हुए खुद को एक बहादुर बल के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बीएसएफ पर भारत को गर्व है। आपको बता दें, स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ जवानों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने और बैठक करने के लिए वो चले गए।
इसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बीएसएफ जवानों की परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि देशवासियों का भरोसा जो आप पर है उससे आपको फक्र महसूस करना चाहिए। आपके गौरव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपके ऊपर फक्र है। सीमा प्रहरियों द्वारा आयोजित इस परेड में जवानों के दर्शनीय मार्च पास्ट किया गया। इसके लिए मैं बीएसएफ के अधिकारियों जवानों की प्रशंसा करता हूं। आप लोग पीएम मोदी का विश्वास है, गृह मंत्री अमित शाह का भरोसा है। पड़ोसी देश द्वारा की गई आतंकी घुसपैठ सीज फायर के उल्लंघन पर आप हमेशा उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। हमारे पड़ोसी देश द्वारा सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन आए दिन किया जा रहा है। वही आतंकी घुसपैठ, आधुनिक हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी लगातार पड़ोसी देश द्वेष की भावना से करते रहते हैं। बीते दिनों सीमा पर जमीनी सुरंग का मिलना और ड्रोन के माध्यम से घातक हथियारों को भारतीय सीमाओं में भेजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों व विपरीत मौसमी हालात में के बावजूद भी बल के बहादुर जवानों ने जिस ढंग से इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं वह निश्चित ही बेहद प्रशंसनीय है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस दौर में बल के जवानों ने जिस प्रकार से सीमावर्ती आबादी व अन्य कार्य क्षेत्र के इलाकों में स्थानीय लोगों के हित में महत्वपूर्ण काम किया है वह बेहद प्रशंसनीय है। लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करना हो या मेडिकल सहायता हो, बल के प्रहरी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दक्षता साबित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सेवा के क्रम में अपने जवान भी संक्रमित हुए। संक्रमण के बावजूद भी आपने हौसला नहीं खोया, मुझे तो यहां तक पता है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, बीएसएफ ने अपने शौर्य पराक्रम से अपने आदर्श वाक्य जीवंत पर्यंत कर्तव्य को सदैव चरितार्थ किया है। आज बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर मैं बल के सभी बहादुर जवानों और उनके राष्ट्र सेवा और समर्पण के लिए उन्हें नमन करता हूं। भारत को अपने रणविजय सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है।